ठीक है ना, ऊपर, सॉरी ऊपर में। अब ये 5 मैच करने में आपको 10 नंबर एकदम आसानी से आ सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार के किसी भी स्टूडेंट का, जो मुझे जानते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, आपका 1 नंबर भी ना कटे। ठीक है, ऐसे मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं ट्रिक बता सकता हूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सबसे पहली बात। और इसमें आप ना प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना कि हम किसी शब्द को कैसे पढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी चीज का मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूं, आप उस पर मत जाना। बस आप इस पर जाना कि जो ट्रिक बताया जा रहा है वो है ना, उस ट्रिक से आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरा याद नहीं होता है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको 100% याद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं, बस आप धैर्य से देखना जी। हर जगह आपको ट्रिक लगाना है, हर जगह। पहला आता है, अगर आपको पहले से ही पूरा याद है तब तो अच्छी, आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिनको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होती है। तो पहला आता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति ना, भारत की सभ्यता और उनकी संस्कृति, इनके लेखक कौन है। तो याद रखना जी कि जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होगी, या फिर जब भी इंडिया की बात होगी, इंडियन की बात होगी, तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, वो है भारत के महात्मा गांधी। और आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हुए थे अभी आज तक के इतिहास में, तो आप क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी। एक ट्रिक है, रियलिटी नहीं है, ये बार मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, ठीक है, हर चीज में। अगला आता है हमारा कि भारत इज माई होम, इसको कैसे याद रखें सर, इसके लेखक कौन है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत में हर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा आता है सर कि अ पिंच ऑफ सनप को कैसे याद रखें सर, अ पिंच ऑफ सनप को। तो देखिए, अ पिंच ऑफ सनप का मतलब होता है एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। अब याद रखिए, खैनी या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नशा आता हो। देखिए, इंसान क्यों खाता है, खैनी क्यों खाता है, मगर आपसे पूछूं तो सर खाने में मन लगता है तभी तो खाता है। तो इसको याद रखना है कि अ पिंच ऑफ सनप के जो राइटर हैं वो मन लगता है खाने में, तो मनोहर है ना, मनोहर माल गनकर, मनोहर माल गनकर। अगला नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसको कैसे याद रखें। चौथा नंबर जो हमारा है, ये है हमारा कि आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। इसको सर कैसे याद रखें, तो आपको इसमें याद रखना है कि सपना जो होता है ना, वो आम इंसान का नहीं होता है, राजा महाराजों का होता है। तो राजा को अंग्रेजी में किंग बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर हैं वो मार्टिन लूथर किंग है, क्योंकि किंग के पास ही सपना होता है। अगला, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, मैनकाइंड यहां पर होगा, मैनकाइंड, इसको कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि आइडियाज जो होते हैं ना, नए नए आइडियाज, जो विचार हमारे मन में आते हैं, आइडियाज वही अच्छे होते हैं जिसमें रस होता है। तो आइडियाज में क्या होता है, रस होता है, रस मतलब रसल होता है। तो बर्टन रसल, इस तरह से आपको याद रखना है कि आइडियाज में। अच्छा बताओ, पहला मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट वाला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मैंने क्या बोला, जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होगी तो गांधी जी का नाम आएगा, तो गांधी जी से मिलाएंगे। दूसरा मैंने बताया भारत इज माई होम, मान लीजिए दूसरा नहीं, तीसरा था, सॉरी, हाँ दूसरा था भारत इज माई होम, कैसे याद रखेंगे, भारत में सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला तीसरा क्या था कि अ पिंच ऑफ सनफ, कैसे याद रखेंगे, अ पिंच ऑफ सनफ मतलब एक चुटकी खैनी, मान लीजिए। तो खाने में इंसान को मन लगता है तभी तो खाते हैं जो लोग खाते हैं, तो क्या लिखेंगे, मनोहर माल गनकर। चौथे को मैंने कैसे याद करा कि मेरा एक सपना है, सपना किसका होता है, राजा महाराजा का, तो किंग से मिलाएंगे। अगला मैंने बताया कि आइडियाज में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए, तो आइडियाज वाले को रसल से मिलाएंगे। अगला आता है आर्टिस्ट। अच्छा, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, चाहे वो चित्र बनाए, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो एक्टिंग करे। तो आपको याद रखना है कि जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, गाना गाते हैं। क्या करते हैं, गाना। और गाने को अंग्रेजी में कहते हैं सिंग, सिंग और सॉन्ग, याद होगा आपको ना, गाने को क्या होता है, सिंग और सॉन्ग। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रिक में याद रख सकते हैं कि क्या होता है, सिंग रख सकते हैं, सिंग, सिंग मतलब गाना होता है। जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, हाथ में माइक प्ले करके, याद रहेगा।